नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज पेरियार दर्शन एपिसोड नंबर 2 में। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि कैसे एक बुद्धिवादी धर्मांध या धर्माचार एक भिन्न सोच रखते हैं। धर्माचार एक अपने आप को सीमित दायरे में रखता है। वो एक परंपरावादी ज्ञान को ही एकमात्र सत्य मानता है, जबकि बुद्धिवादी या तर्कवादी व्यक्ति ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता और ना ही वो अपने को किसी एक दायरे में सीमित करता है। बुद्धिवादी व्यक्ति स्वयं की खोजबीन, वैज्ञानिक सोच और शोध पर और अपने आसपास हो रहे प्राकृतिक परिवर्तनों से सीखता है और उन परिवर्तनों को ग्रहण करने या उसको निरंतर प्रगति में बनाए रखने के लिए अपनी सोच को डेवलप करता है। आज हम एपिसोड नंबर 2 में पेरियार दर्शन यानी भविष्य की दुनिया के बारे में आगे जानते हैं। लोग चाहे किसी भी देश के हों अथवा संस्कृति के क्यों ना हो, किसी भी संस्कृति के क्यों ना हो, पुरातन से संतुष्ट कभी नहीं थे। उनकी दृष्टि सदैव आधुनिक ज्ञान एवं प्रगति पर केंद्रित रही है। वे हमेशा से जिज्ञासु और निष्पक्ष थे। इसी कारण वे विस्मयकारी वस्तुओं की खोज कर पाए हैं। आज दुनिया के हर कोने के लोग मानवों उपयोगी आविष्कारों का लाभ उठा रहे हैं। इसलिए जो सत्य को अनुभव करना जानते हैं उसे आत्मसात करने को तत्पर हैं। ऐसे ही लोग शताब्दियों आगे के परिवर्तनों की कल्पना को कर सकते हैं। अतीत के गहन अध्ययन और महान इतिहासकारों की राय से यही पता चलता है कि आने वाले समय में तानाशाही का अंत हो जाएगा और बहुमूल्य सोना चांदी, हीरे जवाहरात प्रभु वर्ग का विशेषाधिकार नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे। उस दुनिया में ना तो शासक की आवश्यकता होगी और न शासन की, और न राजा होगा और न राज्य की जरूरत होगी। लोगों की आजीविका और सुख शांति पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होगा जैसा आजकल का चलन है। पेरियार साहब कहते हैं, आज रोजी रोटी के लिए किया जाने वाला श्रम अत्यधिक है। अपनी ही मेहनत का सुख प्राप्त करने के अवसर अपेक्षाकृत अत्यंत सीमित है, जबकि हमारे पास खेती किसानी और खुशामद यहाँ तक कि वैभव सामग्री जुटाने के लिए विपुल संसाधन है। दूसरी ओर भूख, गरीबी और दैनिक सताए लोग बड़ी संख्या में हैं। ऐसे लोगों के पास सामान्य सुविधाओं का हमेशा बना रहता है। उनके पास ना तो भरपेट भोजन है और ना ही जीवन का कोई
सुख है। हालांकि दुनिया में अवसरों की भरमार है, उनसे कोई भी व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार जीवन के लक्ष्य निर्धारित कर सकता है। फिर भी अपने आप को ऊंचा उठा सकता है। फिर भी ऐसे लोग बहुत कम हैं जो उन सब का आनंद उठा पाते हैं। कच्चे माल और उत्पादन के क्षेत्र तेजी से विकास की ओर दुनिया अग्रसर है। दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं, अनगिनत हैं, जो मामूली संसाधनों के साथ गुजारा करने को विवश हैं। समाज में जीवन की मूलभूत अनिवार्यताएं होती हैं, उनके अभाव में जीवन बहुत कठिन हो जाता है। बहुत से लोग न्यूनतम सुविधाओं के लिए तरसते हैं। बड़ी कठिनाई में वे जीवन यापन कर पाते हैं। हमारे पास कृषि की भूमि की कमी नहीं है, बाकी संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में है। मगर ऐसे भी लोग हैं जिनके पास जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है। ऐसी दुनिया में एक ओर सुखपूर्वक जीवन यापन के भरपूर संसाधन मौजूद हैं, तो दूसरी ओर भूखमरी, गरीबी और दुश्चिंताओं की भरमार है, जिसके चलते समाज में चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। क्या इन सब के और ईश्वर के बीच में कोई संबंध है? क्या इन सब के और मनुष्य के बीच कोई तालमेल है? ऐसे लोग भी हैं जो सामाजिक सांसारिक कार्यकलापों को ईश्वर से जोड़ते हैं, परंतु हमें ऐसा कोई नहीं मिलता है जो दुनिया की बुराइयों को के लिए ईश्वर को जिम्मेदार ठहराता हो। तो क्या हम यह मान लिया जाए कि आदमी नासमझ है, उसमें इन बुराइयों से निपटने की सामर्थ्य ही नहीं है। प्राणी मात्र के बीच मनुष्य सर्वाधिक बुद्धिमान है। यह आदमी ही है जिसने ईश्वर, धर्म, दर्शन, अध्यात्म को गढ़ा है। कहा यह भी जाता है कि असाधारण मनुष्य ईश्वर का साक्षात करने में सफल हुए थे। कुछ लोगों के बारे में तो यह भी दावा किया जाता है कि वे ईश्वर में इतने आत्मलीन थे कि स्वयं भगवान के बन चुके थे। मैं बड़ी हिम्मत के साथ पूछता हूं कि आखिर क्यों ऐसे महान व्यक्तित्व भी दुनिया में व्याप्त तमाम मूर्खताओं के उखाड़ फेंकने में नाकाम रहे? क्या इससे स्पष्ट नहीं होता है कि लोग अपने सामान्य बोध से यह नहीं समझ पाए कि सांसारिक चीजों का ईश्वर, धर्म, आध्यात्मिक निर्देश, न्याय, मर्यादा, शासन आदि से कोई संबंध नहीं। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि अधिकांश लोग स्वतंत्र रूप से सोचने तथा निर्णय लेने में अक्षम है, यानी कि सक्षम नहीं है। पश्चिमी देशों में अनेक विद्वानों ने बुद्धि को महत्व देते हुए तर्कसंगत ढंग से सोचना आरंभ किया। उन विचारों की मदद से उन्होंने विलक्षण ज्ञान के साथ साथ चमत्कारिक आविष्कार किए हैं।